राम भाई, जय श्री राम। राधे राधे भाई। राधे राधे भाई। मैं मोनू उडानिया, फर्स्ट ईयर। और मैं राहुल संसार, MBBS फाइनल ईयर भाई। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28 और 29, 27 तक पहले पढ़ ले। तो श्लोक नंबर 27 में अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है दृष्टेम सवजनम कृष्ण युत्सोम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिसुषयति। और अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो भाई इसमें अर्जुन कहता भगवान श्री कृष्ण को कि भाई इस युद्ध मैदान में जितने भी हैं उसको युद्ध अपने उसको लगा के भाई सारे अपने हैं सगे संबंधी, चाचा ताऊ, उसके गुरु, सभी उन्हीं के खिलाफ युद्ध करना है भाई। इनके खिलाफ युद्ध कैसे करूं भाई। तो उसको ऐसे दया सी आती है, ऐसे डर नहीं लगता ऐसे कि भाई इनसे डर गया इसलिए मुंह सूख रहा है और परेशान हो रहा। मतलब उसका वो है कि उसको ऐसे दया आ रही है, करुणा आ रही है कि भाई मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं, इस चीज से वो परेशान है। तो भाई यही कहा गया इसके अंदर कि भाई भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं। उन्हीं को देख के वो उसको दया आ गई। एक भगवान का सच्चा भगत होगा ना तो भाई उसको थोड़ी करुणा आएगी भाई। जो ईश्वर की इच्छा मतलब ईश्वर की भक्ति करता है उसको कोई भी हो अपने लोगों के ऊपर करुणा आएगी, उनसे वो होगा, मोह होगा। ये कोई डर नहीं था कि भाई वो डर से उसका मुंह सूख रहा है। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भगत का लक्षण है। मतलब भाई ये कोई दुर्बलता कमजोरी के कारण उसके ऐसे नहीं हो रहा था, बल्कि उसके हृदय की कोमलता को दर्शा रहे कि भाई वो कितना मतलब वो है, भगवान का शुद्ध भगत है और उसको दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने भाई उसको थोड़ी ही दया सी आ रही है। अब भाई इसलिए ऐसे संस्कृत में कहा गया है ये अस्ति भक्ति वर्ग तवे शिना सर्वे गुणे सशस्त्र समास्ते सुरा है अराव भक्त्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति दाव तो भैया। तो भाई जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत तत्व नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकर्षित होता है। तो भाई इसमें कहा गया कि जो भगवान की भक्ति करेगा ना तो उसमें भाई देवताओं के गुण पाए जाएंगे। मतलब उसके थोड़े ना भाई उसको मतलब इसमें कहा गया कि जो भक्ति आदमी करता है ना, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, जो भगवान को याद करता है उसमें देवताएं गुण पाए जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता ना भाई उसमें बस भौतिक उसमें कोई गुण वैसा पा जाएगा, उसके पास भौतिक योग्यताएं होती है, वो कोई और चीज में तगड़ा हो सकता है जिनकी कोई मूल्य नहीं भाई। भगवान को पक्का याद करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है भाई कि अगर भगवान को याद नहीं करते तो अपने अंदर भौतिक योग्यताएं हो सकती है भाई, अपन किसी चीज में आगे हो सकती है, किसी फील्ड में आगे हो सकती है, लेकिन भगवान को याद नहीं कर रहे ना तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अरे भाई वो वैसे ही दिमाग में ऐसे कुछ न कुछ विचार लेके घूमता रहता है और उसको भाई सही रास्ता नहीं मिलता। तो भाई इस श्लोक में इतना ही। अब श्लोक नंबर 29 वेप्थुस्व शरीरे में रोम हर्षव जायते गांडीवम सशस्त्रे हस्तात्व कचैव प्रीदते। भाई इसमें है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इसमें भाई अर्जुन कहता भगवान श्री कृष्ण को भाई मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जो मेरा धनुष है, जो अर्जुन का धनुष था उसका नाम था गांडीव धनुष, वो हाथ से सरक रहा है। तो भाई इसमें कहने का मतलब ये है कि वो भाई ऐसे नहीं डरा नहीं कि भाई इनसे युद्ध कैसे करूँ। एक तो रोंगटे खड़े होते हैं भाई डर में, ऐसा सब को भाई आदमी के साथ कुछ डर लगे तो ऐसा हो सकता है। उसको डर नहीं लग रहा भाई, उसको लग रहा मैं अपने सगे भाई चाचा ताऊ अपने परिवार वालों से और मतलब मेरे गुरुओं से कैसे लड़ूं। तो लड़ना नहीं चाह रहा, ऐसे सोचा भाई ये मारे जाएंगे या कोई भी इनकी तरफ की सेना है वो भी जो निर्दोष है वो भी मारे जाएंगे, बहुत सारे इधर मतलब ऐसा होगा। तो इसके कारण भाई उसको यही था भाई शरीर कांप रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहता हूँ युद्ध नहीं कर पा रहा था तो थोड़ा विचलित हो गया था भाई।
तो भाई आज के श्लोक में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे भाई, राधे राधे, धन्यवाद भाई।